ओम उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधात क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथः तत् कव्यः वदन्ति। आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, आत्मोत्कर्ष का मार्ग छुरे की नोक की भांति है। इसे प्राप्त हो जाओ। इसका ज्ञान ज्ञानियों द्वारा प्राप्त करो। पूर्ण सावधानी के साथ चलने वाले मार्ग को यहां छुरे की धारा के स्वरूप में संबोधित किया गया। आत्मविद्या ब्रह्म विद्या का मार्ग बड़ा कठिन है। जागे बिना, सजग हुए बिना इस पर आरूढ़ नहीं हुआ जा सकता। कौन है जिसे इसके लिए जागना चाहिए? वो जिसमें आत्म उत्कर्ष के लिए रह रह करके मन में एक पीड़ा जागती है, जिसे लगता है कि जीवन में मुझसे कुछ छूट रहा, अधूरापन है। सब कुछ चलते होते भी एक अधूरापन बना हुआ है। ये वो हैं जिनके अतीत में इस आत्म उत्कर्ष की यात्राएं हो चुकी हैं, जिनके भीतर अब वह संस्कार संचित होकर के उभरने लगा जो उन्हें अब आगे छलांग लगाने के लिए प्रेरित कर रहा। वो टाल तो सकते हैं पर पीछे मुड़ नहीं सकते। पर कब तक टालोगे? क्यों टालोगे? कठोपनिषद का यह श्लोक प्रेरित करता है कि अगर तुम्हारे भीतर भी आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या, आत्म उत्कर्ष को लेकर टीस जागती है तो तुम्हें जाग जाना चाहिए और इसे प्राप्त करने के लिए अपनी चेष्टाएं करनी चाहिए और ज्ञान के वो स्रोत जहां से ये उपलब्ध हो सकता है उन्हें प्राप्त हो जाओ। कब तक टालने का प्रयास करोगे तुम और कब तक टालते जाओगे? अब तुम्हें चाहिए कि तुम उठो, जागो और इससे प्राप्त हो जाओ। अध्यापक की भूमिका में निश्चित है मेरा धर्म अध्यापन और मेरी आजीविका भी है, पर यह भाव कहीं इससे ऊपर उठ करके उस मर्म की सेवा में है जिसे ईश्वर ने मुझे भी मेरे कर्तव्य के स्वरूप में प्रदान किया है। अगर तुम्हारे भीतर भी आत्म उत्कर्ष के प्रति टीस जागती है तो उठो, जागो और आओ। नीचे दिए गए विवरण पर जानकारी प्राप्त कर अपना अगला कदम उठाओ। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधात।